गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई वेलकम यू ऑल टू योर ओन चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन। मेरा नाम मयंक है। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूँ। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ उसका पर्पस सिर्फ एजुकेशनल है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। कल हमने डिस्कशन अपना शुरू किया कि हेजिंग क्या होती है। हमने उसकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेने की कोशिश की कि कैसे एक रिटेल इन्वेस्टर को हेजिंग के बारे में थोड़ी अपनी नॉलेज इन्हेंस करनी चाहिए, थोड़ा हेजिंग के बारे में समझना चाहिए। कैसे आप नेकेड पोजीशंस से थोड़ा बच करके हेजिंग पर अपनी इंफॉर्मेशन गेन करके अपने पोर्टफोलियो को, अपनी इन्वेस्टमेंट को सेफ रख सकते हैं। आज का मेरा विचार उसी डिस्कशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाने का है कि ये हेजिंग एक्चुअली में काम कैसे करती है, क्या बेनिफिट्स होते हैं। एक जनरल डिस्कशन, थोड़ी और अपनी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करने के लिए एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए कि हेजिंग हमें कैसे मुसीबत के समय में सेव रख सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। कल जैसे हमने बात की कि अगर आपको अपनी कोई पोजीशन बनानी है तो पोजीशन बनाने का बेहतर तरीका ये होगा कि आप एफ एंड ओ के सेगमेंट पर थोड़ा सा विचार करना शुरू करें, मतलब फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस से एक्चुअली में मेरा मतलब ये था कि फ़र्ज़ कीजिए कि आप किसी एक पर्टिकुलर शेयर को लेकर के इंटरेस्टेड हैं और आपको लगता है, आपको किसी भी तरीके से लग सकता है, आपकी टेक्निकल एनालिसिस आपको कह सकती है कि वो ऊपर जाने वाला है, आपकी फंडामेंटल एनालिसिस आपको कहती है कि उस शेयर में एक बाय पोजीशन बनाना अक्लमंदी का सौदा है, या आपको कहीं से कोई टिप मिलती है, या आपके पास कुछ भी इंफॉर्मेशन ऐसी हो सकती है जिससे आपको ये पता चले कि वो शेयर जो है ऊपर जाने को तैयार है। आप उसमें अपनी पोजीशन बनाना शुरू करते हैं। पोजीशन बनाने से मतलब है कि आप उसमें कुछ अपनी डिलीवरी लेनी शुरू कर देते हैं। आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं, आपके पास आपके डीमैट अकाउंट के अंदर में आपको शेयर्स दिखने शुरू हो जाते हैं। अब हम कहना ये चाहते हैं कि फ़र्ज़ कीजिए कि आपने एक पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर अपनी पोजीशन बना ली, मतलब आपने उसके अंदर में उसका माल खरीद लिया। अब उसको सेव करने के लिए आपको उसका चाहिए इंश्योरेंस, मतलब उसकी करनी है हेजिंग। मतलब कि अगर आपको लॉस आ गया तो लॉस आपको, देखिए लॉस आपको कैसे आएगा। आपने कोई शेयर खरीदा, फ़र्ज़ कीजिए आपने 100 रुपये के ऊपर कोई शेयर खरीदा। खरीदेंगे आप इसी उम्मीद में कि उसने ऊपर जाना है, 102, 4, 5, 10 जो भी आपका टारगेट होगा आपके ज़हन में होगा, आप उस शेयर में डिलीवरी उठाएँगे। जब आपका टारगेट अचीव हो जाएगा आप उसको बेच देंगे, अपना प्रॉफ़िट बुक कर लेंगे। आपको लॉस कब आएगा? तभी आएगा लॉस आपको जब आपने 100 रुपये की जो चीज़ खरीदी हुई है, वो नीचे जानी शुरू हो जाएगी। आपने 100 रुपये पर कोई माल खरीदा, कल बाज़ार उल्टा खुल गया, तो आपका 100 वाला माल आपको 99, 98 या कोई भी एक कीमत आपको नीचे की तरफ में दिखा सकता है, 95 या वॉटेवर। वो नीचे अगर सरकना शुरू हुआ तो 10%, 15%, 20% भी अगर वो नीचे लुढ़का तो आपका 100 रुपये वाला माल जो है वो 80 रुपये पर आकर के खड़ा हो जाएगा, अगर वो शेयर 20% नीचे की तरफ सरक गया तो। अब ऐसी सिचुएशन में हेजिंग आपको कैसे हेल्प करेगा वो समझने की हम कोशिश करते हैं कि आपने 100 रुपये का कोई माल खरीदा इस उम्मीद के साथ कि उसने ऊपर जाना है। अब आपको लॉस आएगा तब जब वो नीचे गिरेगा। तो अब आपकी पोजीशन ये बचेगी कैसे? ठंडे दिमाग से समझिए कि आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा, आपको कुछ एक ऐसी चीज़ खरीदनी पड़ेगी कि अगर ये शेयर नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाए, तो आपके पास एक ऐसी चीज़ हो, आपने कुछ कहीं ऐसा एक पैसा अपना लगा रखा हो, जहाँ पर आपको प्रॉफ़िट आना शुरू हो जाए। जैसे कि 100 रुपये की आपने कोई चीज़ खरीदी और वो 2 दिन 3 दिन में 80 रुपये पर आकर के खड़ी हो गई और आपको मौका नहीं मिला, मान लीजिए, उस पोज़ीशन से बाहर निकलने का, फॉर व्हाटएवर रीज़न्स। आपके इमोशनल रीज़न्स हो सकते हैं, आपके साइकोलॉजिकल रीज़न्स हो सकते हैं, आपके स्टॉप लॉस के रीज़न्स हो सकते हैं, आपके कुछ भी हो सकते हैं। पर देखते ही देखते आपका 100 वाला जो माल था, वो 80 पर आकर के रुक गया। आपको 20% का लॉस है। अब ये लॉस आपका कवर कैसे हो? आपकी पोज़ीशन कैसे सिक्योर हो? तो समझिए, जब आप 100 रुपये पर ये माल खरीद रहे थे, साइमल्टेनियसली ही आपको कोई एक ऐसी चीज़ साथ में खरीदनी चाहिए कि अगर बाज़ार नीचे की तरफ गया, तो वो जो दूसरी चीज़ है, उसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी और वो आपके इस लॉस को ऑफ़सेट कर देगी। चीज़ ऐड करता हूँ, इंश्योरेंस हो, हेजिंग हो, सिक्योरिटी हो, रिस्क मैनेजमेंट हो,
ये आपके पूरे के पूरे लॉस को नलिफ़ाई तो शायद नहीं कर पाएगा, पूरे के पूरे लॉस को ज़ीरो तो नहीं कर पाएगा। मतलब कि अगर आपका ₹100 का स्टॉक, ₹100 की स्क्रिप्ट गिर कर के 80 आ गई है, आपको 20 पॉइंट का लॉस हो गया है, आपका 20% पैसा टूट गया है, तो जो आपका हेजिंग होगा, उसमें बहुत सारी ट्रिक्स हैं। आप अपने रिस्क को अपने एपेटाइट के हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। आप चाहें तो आप ऐसी कई चीज़ें साथ में खरीद सकते हैं कि आपका रिस्क जो हो वो 50%, 60%, 70%, 80, 85% तक, 100% तक की भी आप कोशिश कर सकते हैं कि आपका रिस्क नीचे की तरफ में पूरा का पूरा सिक्योर हो। वापस बोलता हूँ कि अगर बाज़ार नीचे गिरना शुरू हुआ, तो आपके हाथ में कोई एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि बाज़ार जितना नीचे जाएगा, उतनी ही उस चीज़ की कीमत बढ़ती चली जाएगी। एग्ज़ाम्पल, अगर ये ₹100 वाला माल 80 हो गया, यहाँ पर आपके 20 पॉइंट टूट गए। अगर आपके पास एक दूसरी चीज़ है, जहाँ पर यहाँ इसके 20 पॉइंट टूटें और वहाँ पर उसके 15 पॉइंट चढ़ जाएँ, तो आपका नेट-नेट जो लॉस होगा, वो मात्र सिर्फ़ 5 पॉइंट का होगा। यही है हेजिंग, यही है इंश्योरेंस। उसी तरह से इसको कार इंश्योरेंस के एग्जांपल से समझते हैं। एक कार है, फ़र्ज़ कीजिए आपने 5 लाख रुपए की कार का इंश्योरेंस करा दिया। उसका 10,000 रुपए का आपने एग्जांपल हाइपोथेटिकल आपने 10,000 रुपए का प्रीमियम दे दिया और वो 5 लाख रुपए की जो कार थी आपकी वो चोरी हो गई। तो बीमा कंपनी जो है वो आपके कुछ पैसे काट करके 2, 4, 5,000 रुपए मान लेते हैं या सिर्फ़ क्लॉज़ मान लेते हैं। 2,000 रुपए काट करके आपको 4,98,000 रुपए आपके हाथ पकड़ाएगी। पहला, आपके 5 लाख रुपए के एसेट पर आपको मिला 4,98,000 रुपए। 2,000 रुपए बीमा कंपनी ने फ़ाइल चार्ज के काट लिए और 10,000 रुपए जो आपने अपनी जेब से प्रीमियम दिया था, आपका वो लॉस हो गया। तो मतलब लॉस आपका रहा 12,000 रुपए। आपको नेट-नेट वापस आया 4,88,000 रुपए। वापस आपके 5 लाख रुपए के लॉस के पीछे आपको 4,88,000 रुपए मिल गए। पहली सिचुएशन ये है कि आपने बीमा करा रखा था, 12,000 रुपए का लॉस हुआ। दूसरी सिचुएशन ये कि आपने बीमा ही नहीं करा रखा था। 5 लाख रुपए का एसेट चोरी हो गया और वो 5 का 5 लाख रुपए आप पे डेबिट आ गया। सेम इसी तरह से स्टॉक मार्केट में 100 वाला एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि 100 का माल गिर करके अगर 80 हो गया तो आपका लॉस है 20 पॉइंट का, मतलब 20% का। और वहीं आपने साथ में कोई एक ऐसी चीज़ खरीद रखी थी कि जितना आपका बाज़ार टूटे, उतनी ही उस चीज़ की कीमत बढ़ जाए। मतलब बाज़ार आपका 20 पॉइंट टूटा, तो वहाँ पर आपको 10 पॉइंट, 12 पॉइंट, 15 पॉइंट, 16, 18 पॉइंट मिल जाएँ, तो आप सोचिए आपका इमोशन कितना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आपकी साइकोलॉजी कितनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, आप कितने कॉन्फिडेंट हो जाएँगे कि बाज़ार गिरता है, तो नीचे कोई बैठा है जो आपको बचा लेता है। इस पर विचार कीजिए, यही हेजिंग है। हाँ, एक चीज़ आपको एक थॉट आपको और दे देता हूँ कि जब आप अपनी कोई लॉन्ग पोज़ीशन बनाते हैं, जैसा हमने कहा कि ₹100 का माल अगर आप कोई खरीदते हैं इस उम्मीद में कि वो ऊपर जाएगा और वो नीचे गिरना शुरू हो जाता है, तो वो चीज़ जो नीचे गिरते हुए बाज़ार के अंदर में जिसकी कीमत बढ़ती है, वो होती हैं पुट ऑप्शंस। समझ ना आ रहा हो, बहुत ज़्यादा टेक्निकल लग रहा हो, बहुत ज़्यादा एडवांस लग रहा हो, तो वीडियो को 2, 4, 5 बार घुमा करके देख लीजिएगा। थोड़ा-सा एक और थॉट्स आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जब बाज़ार गिरता है, तो पुट ऑप्शंस के रेट बढ़ते हैं और जब बाज़ार बढ़ता है, तो कॉल ऑप्शंस के जो रेट होते हैं, वो बढ़ते हैं। विचार कीजिए। कल इस डिस्कशन को थोड़ा-सा और आगे बढ़ाएँगे। एक चीज़ आपके साथ और शेयर करूँगा कि स्टॉक मार्केट में मैंने बहुत ऑब्ज़र्व करा, बहुत रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ इन्वेस्टर्स जो हैं, वो सिर्फ़ लॉन्ग पोज़ीशन बना कर के ही काम करने में इंटरेस्टेड और कॉन्फिडेंट रहते हैं। कि मतलब वो सिर्फ़ चीज़ों को खरीदने में और बेचने में इंटरेस्टेड रहता है। तो ₹100 की खरीदो, 105, 110 की बेच दो। उनको सिर्फ़ 50% ही खेल का पता चलता है। स्टॉक मार्केट में आप शॉर्ट पोज़ीशन बना कर के भी प्रॉफ़िट बना सकते हैं। मतलब शॉर्ट पोज़ीशन से मतलब कि पहले बेच दो और फिर नीचे के रेटों पर दोबारा खरीद लो। ये उल्टा ट्रेड भी आप इसको कह सकते हैं। ये लॉन्ग पोज़ीशन का बिल्कुल रिवर्स होता है। कल एक छोटा-सा डिस्कशन इस टॉपिक के ऊपर कर लेंगे कि शॉर्ट ट्रेड के अंदर मुनाफ़ा कैसे बनाया जा सकता है। आज मेरा मन था हेजिंग के उस डिस्कशन को थोड़ा-सा और आगे बढ़ाना और आपको ये बताना कि अगर आप लॉन्ग पोज़ीशन बना करके पोर्टफ़ोलियो बना रहे हो, जैसा हमने शेयर किया कि ₹100 का शेयर खरीदा, इस उम्मीद में कि वो आगे बढ़ेगा और देखते ही देखते वो 10, 15, 20, 25% नीचे सरक गया और अब आपको आपके पोर्टफ़ोलियो पे 20-25% आपको लॉस दिखाई दे रहा है। उस लॉस से बचने का तरीका था
कि उसी शेयर की आप पुट ऑप्शंस को भी खरीद सकते थे जब आप लॉन्ग पोजीशन बना रहे थे। हाँ, अब पुट ऑप्शन कौन से स्ट्राइक प्राइस की खरीदनी है, कौन सी मंथली एक्सपायरी की खरीदनी है, ये फिर से एक बड़ा डिस्कशन का टॉपिक है। मैं 10 मिनट के वीडियो में इससे ज़्यादा आपको बता कर के बोर नहीं कर सकता। फिर मिलूँगा इस उम्मीद के साथ कि आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल होगी। आप हेजिंग की तरफ, अपने रिस्क को कंट्रोल करने की तरफ विचार करना शुरू करेंगे और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन आपके काम की लगेगी, तो मेरी ऐसी उम्मीद है कि आप मेरे वीडियो को आगे फॉरवर्ड भी करेंगे। अपना ख़्याल रखिए, अपना पैसा बचाइए क्योंकि पैसा बचेगा तभी पैसा बनेगा। धन्यवाद। कोशिश करूँगा एक बार फिर से आपको मिलने की। प्लीज़ टेक केयर। बाय बाय।